दौरा इंग्लैंड से शुरू होने वाला शिकस्त का सिलसिला आखिरकार थम गया। अपनी कारकर्दगी से मुसलसल मायूस करने वाली पाकिस्तानी टीम ने शौकीन खेल को कुछ खुशी फराहम कर दी। T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली। कमजोर हरीफ कनाडा को 7 विकेटों से हराकर पाकिस्तानी टीम आखिरकार विनिंग ट्रैक पर आ गई। कामयाबी में बॉलर्स ने नुमाया किरदार अदा किया। हरीफ को 106 रन पर महदूद करके बैटर्स का काम आसान कर दिया। मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ ने 2-2 शिकार करके हरीफ को मुश्किलात से दो चार किया। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने एक खिलाड़ी आउट किया। T20 वर्ल्ड कप का अहम मैच अमेरिका भारत के दरमियान आज न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। दोनों टीमों का ये मैच जारी इवेंट का मजमूई तौर पर 25वां मुकाबला होगा। मैच में अमेरिका की शिकस्त पाकिस्तान की सुपर 8 मरहले में रसाई का रूट किसी हद तक आसान करेगी। भारत की टीम ग्रुप ए में 4 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर है। अमेरिका का दूसरा और कनाडा का तीसरा नंबर। अपने दोनों मैचेस हारने वाली पाकिस्तानी टीम चौथे नंबर पर। T20 वर्ल्ड कप के अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडरहिल में होने वाले मैचेस बारिश से मुतासर होने का खदशा। लॉडरहिल में अगले चंद रोज बारिश की पेशगोई है और लॉडरहिल में बारिशें अगर मगर पर मुनहसर पाकिस्तानी टीम की उम्मीदों पर पानी फेर सकती हैं। 14 जून को अमेरिका और आयरलैंड के मैच में बारिश का 91% इम्कान है, जबकि पाकिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इस मैच में आयरलैंड की जीत लाजमी है। मैच वॉश आउट होने की सूरत में पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। 16 जून को शेड्यूल पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में भी बारिश का 47% इम्कान। क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा? IMF की मुशावरत से तैयार बजट आज ऐवान में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कुल हजम 18,900 अरब होगा। अरबों की टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। खाने पीने की अशिया, मोबाइल फ़ोन और गाड़ियां सब कुछ महंगा होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है, जबकि FBI के लिए 12,970 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। कर्ज और सूद की अदायगी पर 9,700 अरब रुपए रखे जाएंगे। वफाकी बजट का खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद होने का तखमीना लगा लिया गया। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। खैरात से स्कूल यूनिवर्सिटियां चलती हैं, मुल्क नहीं सिर्फ टैक्स से चल सकता है। FBI में इस वक्त मसाइल हैं, इन्हें बंद करना है। वज़ीर ख़जाना की प्रेस ब्रीफिंग। इक़्तिसादी सर्वे पेश करने के बाद कहा कि IMF के पास जाने के सिवा कोई प्लान भी नहीं था। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई। जल सिंगल डिजिट पर होगी। बड़ी सनतों की ग्रोथ अच्छी ना रही। ज़राअत ने अच्छा किरदार अदा किया। लाइव स्टॉक भी बेहतर रही। बिजली की तकसीम कार कंपनी की भी निजकारी होगी। स्टील मिल की बहाली का कोई इम्कान नहीं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए बिडिंग शुरू हो चुकी। कराची लाहौर एयरपोर्ट को भी आउटसोर्स करेंगे। अगस्त तक PIA निजकारी के मामला हल होंगे। महंगाई के मारे अवाम पर मज़ीद टैक्स का बोझ लाने की तैयारी। हुकूमत ने छुरी तेज कर ली। आइंदा माली साल के बजट में FBI को तारीख साज 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ थमा दिया गया। 3,452 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्स लगेंगे। कस्टम ड्यूटी की मद में 266 अरब रुपए से ताज़ाई टैक्स होंगे। 2500 अरब के नए टैक्स इस तारीख में पहली बार लगाए जाएंगे, जिससे महंगाई का तूफान आने का इम्कान। पाकिस्तान में एक साल के दौरान गधों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में गधों की तादाद 1 लाख इजाफे के बाद 59 लाख तक पहुंच गई। घोड़ों की तादाद 4 लाख पर बरकरार। ऊँटों की तादाद नहीं बढ़ी। बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा। भेड़ों की तादाद में एक साल में 40 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और बजट से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे चीन से आगाह किया। गुफ्तगू में कहा, चीन ने हर इजलास में सिक्योरिटी खर्चात का इजहार किया। सिक्योरिटी का मसला सरे फहरिस्त था, लेकिन
दौरे का अख्तिताम मुस्बत नोट पर हुआ। चीनी सदर की बातों से अंदाजा हुआ कि दौरा कामयाब रहा। इससे कबल काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने काबीना को हालिया दौरा चीन के बारे में एतमाद में लिया। कहा दौरे के दौरान सीपेक के दूसरे मरहले पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास, पीपीआर अरकान का वफाकी बजट पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। इजलास की सदारत पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। खुशी शाह ने कहा कि नून लीग की नाकामियां हमारे गले पड़ेंगी, अवाम पर बोझ हमारी सियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। बजट के मामले पर हमें बताना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। कराची वालों को बिजली के बिल मजीद भारी पड़ेंगे। आवाम से कि इलेक्ट्रिक बिलों में म्यूनसिपल टैक्स भी वसूल किया जाएगा। सिटी कौंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब का कहना था कि 100 से ज़ायद यूनिट वाले सार्फिन से म्यूनसिपल टैक्स लिया जाएगा। इस मद में माहाना 4 अरब रुपए जमा होंगे। हमारे हमसफरों ने असूल तब्दील किया और इक़्तिदार में जा बैठे। हम असूल पर खड़े हैं, सिलेंडर नहीं होंगे। उन कुव्वतों को अवाम के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। हम नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। 2018 और 24 में इलेक्शन नताइज तब्दील कराए गए। एक मरतबा फिर कोई नया शेख मुजीबुर रहमान तलाश किया जा रहा है। मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूं और वो मैं माफ करता हूं। हमारा डायलॉग का जो बयानिया है, वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा। इत्तेहाद के बेस पे भी इंशाअल्लाह ताला महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा जो हुआ माफ करने को तैयार। मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। आईन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। बर्फ पिघलने लगी है। हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हो जाए। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से तावील न किया जाए। क्या है उनके साथ जो है वो मज़ाकरात करना, कभी मज़ाकरात नहीं करेंगे। उनका एक ही मोटो है कि किसी के कंधे पे किसी के सहारे की ज़रूरत है। उनको बैसाखियों की ज़रूरत है कि वो इक़्तिदार में आ जाएं। वो कंधे, वो बैसाखियाँ वो जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। तो एक लफ्ज़ तो बिल्कुल क्लियर है, NRO नहीं मिलना, बाकी बातें करें। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया होगा। पीटीआई को इक़्तिदार हासिल करने के लिए कंधों और बैसाखियों की तलाश है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट से NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले कि वज़ीर आला अपना ज़िला तक नहीं संभाल सकते। खैबर पख्तूनख्वा इनके हाथ से निकलने लगा। सुप्रीम कोर्ट का मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट 3 माह में मुकम्मल ख़त्म किए जाए। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज हो तो मुतासरा रेस्टोरेंट को तरजीह दी जाए। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हद तक इज्जत कानून। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कानून के अहम शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। हद तक इज्जत कानून के 3 सेक्शन पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशहूर। जैसे अमजद रफीक ने इस्तफसार किया, हद तक इज्जत कानून कैसे आज़ादी इज़हार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि हद तक इज्जत कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रायल से कबल ही मुलजिम पर 30 लाख जुर्माना हो सकता है। लाहौर हाईकोर्ट ने हद तक इज्जत कानून की दफ़ा 3, 5 और 8 पर अमल दरामद को फैसले से मशरूक कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मामलत के लिए नोटिस जारी। पंजाब हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब। फायरवॉल बनेगी आहनी दीवार। व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट अब गुमनाम नहीं रहेगी।
सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला, इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी को राजी कर लिया। इंटरनेट कंपनी पर फायरवॉल तनसीब की कुछ कीमत हुकूमत और बाकी कीमत इंटरनेट कंपनी अदा करेंगी। घर के बाहर दोबारा सिक्योरिटी तैनात हो, जान को खतरा है। सीनियर रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार का आईजी सिंध को खत में लिखा, एमकेएम लंदन, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी समेत दीगर नामालूम अफराद की जानिब से जान से मारने की धमकियां दी गई। पंजाब में सेहत के निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने का फैसला, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के पहले फेज की तामीर शुरू, लागत 46 अरब होगी। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की जल्द अज जल्द तामीर शुरू करने का हुक्म दे दिया। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आईडी हमले में 7 बहादुर जवानों की शहादत के बाद ऑपरेशन किया। आईडी हमले में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास भी शहीद हुए थे। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर वज़ीर आज़म का पाक फौज को खिराज तहसीन। तगड़ा भी हो, खूबसूरत भी हो, जानवर हो जो मन को भाई। ईद कुर्बा की तैयारियों को टॉप गियर लग गया। शहरियों के लिए मनपसंद जानवर की तलाश बड़ा चैलेंज बन गई। मंडियों में अवाम का जानवरों के साथ व्यापारियों का नखरा उरूज पर, खूबसूरत और तगड़े जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। खरीदारों के अपने दुखड़े तो व्यापारियों की अपनी कहानी। कहते हैं कि माल महंगा है, जानवर सस्ता कैसे बेचें। बच्चों की अलग डिमांड, कहते हैं कि करेंगे जानवरों का खूब एहतमाम। ईद उल अज़हा की तातीलात से मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन 5 छुट्टियों से मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर किरायों में 25% रियायत का ऐलान। रियायत रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। रियायत का इतलाक सिर्फ करंट बुकिंग पर होगा। कराची में डकैतों से जानवर भी महफूज नहीं रहे। सईदाबाद गुलशन गाजी मोटरसाइकिल पर और डकैतों से मुकाबले में गली में मौजूद कुर्बानी का जानवर भी गोली लगने से जख्मी हो गया। जख्मी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर दिया गया। मुल्ज़िमान की फायरिंग से शहरी जख्मी, पुलिस ने एक डकैत को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में सौतेला बाप जल्लाद बन गया। बाप के तशद्दुद से जख्मी 3 साल अरशमान अस्पताल में जाँ बहक। पुलिस को बयान में मां ने कहा कि अरशमान का सगा बाप नहीं, मुल्जिम हबीबुर रहमान बेटे को तशद्दुद से कत्ल किया है। मुल्जिम का बच्चे को दांतों से काटना मामूल था। बच्चे के सर पर डंडे भी मारे गए, जिससे अरशमान के सर की हड्डी टूट गई। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। गजा की तामीर में 20 साल से ज्यादा का अरसा लग सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के तर्जुमान जोनाथन फॉल ने कहा कि गजा पर इसराइली जंग के नतीजे में होने वाली तबाही को यूरोप में दूसरी जंग अजीम के नतीजे में होने वाली तबाही से ज्यादा करार दिया। आलमी बरादरी को आने वाले कई सालों तक गजा के लिए आवाम के साथ खड़े रहने की ज़रूरत होगी और गजा की तामीर नौ का बोझ उठाना पड़ेगा। यमन के साल पर कश्ती डूबने से अफ्रीका से गैर कानूनी तौर पर आने वाले 38 तारकीन वतन हलाक और 100 लापता। यमनी हुकाम ने जिला रोड में 38 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माहिकीर और मुकामी रिहायशी अफराद 78 तारकीन वतन को बचाने में कामयाब रहे। ताहम तकरीबन 100 अफराद ताहल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अल जज़ार की 130 साल मम्मर खातून हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गई। सऊदी हुकाम ने खातून का इस्तकबाल किया।
सरहदा से थी का सऊदी क़यादत और सऊदी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा अल्लाह का शुक्र है जिसने आज की सादत के लिए मुंतखब किया। और डकैती की अनोखी वारदात, कुछ नाया किसी के हाथ। हॉलीवुड मूवी आउट ऑफ लॉस का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।